windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टैरो विद बुलेट। गाइस, आज के जो मेरे कलेक्टिव मैसेजेस हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो किसी सिचुएशन में अटके पड़े हैं और किसी एक या दो इंसान के साथ ऐसे डील कर रहे हैं जो नार्सिसिस्ट हैं। उनको मज़ा आता है आपको तंग करने में, उनको अच्छा लगता है जब भी आप उदास होते हो, उनको अच्छा लगता है आपको तकलीफ में देख के। बेसिकली ये एक ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर है, जो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने आपकी काफ़ी काम भी बिगाड़े हैं। ये लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं आपके लाइफ में। अभी बॉस हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, या तो कोई रिलेटिव हो सकता है, या तो कोई नेबर हो सकता है। दुनिया ने इनसे पूछा है, भैया आप उनके पीछे जो इतना हाथ धो के पड़े हो, भाई आपको चाहिए क्या? तो उनकी स्टोरी ऐसी है कि आप उनको तंग करते हो, आपने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और वो हकीकत नहीं है, तो आप अटक गए हो वो सिचुएशन में। ये उन लोगों के लिए है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस। और आपने काफ़ी कोशिश की है चीज़ों को सुधारना। आप ऐसे भी सिचुएशन पे, कुछ लोग की मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलूँगा कि आपने सॉरी बोला है, लेकिन आपने वो रास्ता दिखाया, भैया ऐसे तो कोई मेरे तरफ से बात नहीं है, बात को छोड़ो अभी। लेकिन नहीं, ये लोग नार्सिसिस्ट हैं, इनकी एनर्जी आपके दम पर चलती है, एक ये बात है। तो ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ आज जो हमारी कलेक्टिव्स की जो रीडिंग के जो मैसेजेस मेरे पास आए थे। तो हम कार्ड से ये जानेंगे कि एग्जैक्टली इनको चाहिए क्या। जो जहाँ तक मैं पिकअप कर रहा हूँ, बात में कोई दम नहीं है, कोई सरपाव नहीं है। देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। एक ये बात। दूसरी बात, मुझे स्ट्रांगली एनर्जी जो फील हो रही है, भाई ये आप ही के साथ क्यों हो रहा है। और अगर आपने देखा होगा, पास्ट में भी ऐसे कुछ लोग रहे हैं जिनको आपको तकलीफ देने में, टॉर्चर देने में बहुत मजा आया है। और वो रिलेटिव्स की एनर्जी मुझे खास आ रही है। प्लीज आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लेकिन अभी की जो मैं सिचुएशन की जो एनर्जी देख रहा हूं, वो तो आप इतने परेशान हो चुके हो, आपकी रातों की नींद हराम हो गई है, खाना बरोबर होता नहीं है, आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी लाइफ की जो बेसिक फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी असर पड़ रहा है। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी जेलस हैं, काफ़ी एनवियस हैं आपके एनर्जी से। और वो क्यों है? बिकॉज आप एक हाईली एम्पैथ सोल हो। आप वो आत्मा हो जो ये धरती के ऊपर आए हैं अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए, और ये आपके उस बैलेंस का एक हिस्सा है। आप सोचते हो, भैया ये कौन से कर्मा हैं यार, ये क्या है? मतलब आपकी जो सिचुएशन है, बिल्कुल मैं समझता हूँ, काफ़ी दुखित है, काफ़ी रेस्टलेस है, काफ़ी मैं पीड़ा देख रहा हूँ आपकी एनर्जी में। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी बॉयफ्रेंड हो सकती है। आपके कैरेक्टर को नीचे गिराने में ये पूरी कसर कर रहे हैं। इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आप उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो, जो हकीकत नहीं है। इनफैक्ट ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं आपका कैरेक्टर
नीचे दिखाने के लिए। अगर आपने देखा होगा कभी कभी सडन आउट ऑफ द वे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ड्रिंक करने का मूड हो रहा है, आप ऐसी चीजें कर रहे हो जो आपके कैरेक्टर में नहीं है, और लोग देख रहे हैं वो, और लोग आपको बोलते हैं भाई ये तो बंदा है ही ऐसा, वो लोग सही बोल रहे हैं, वो लोग जीत रहे हैं। अभी ये सिचुएशन में मैं देख रहा हूं अभी। और ये लोग की जो मैं एनर्जी देख रहा हूं, ये लोग ऐसे लोग हैं, चाहे अपना एक हाथ भी कटाना पड़े ना, एक पांव भी कटाना पड़े, फिर भी आपके ऊपर ये लोग डंडा लेके खड़े रहेंगे, आपको तंग करेंगे, चाहे वो कितनी भी उनकी खराब सिचुएशन हो। उनकी बीमारी ऐसी है, वो बीमारी बोलते हैं, नार्सिसिज्म इज अ बीमारी। और अभी जो उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है, आपसे आर्ग्यूमेंट करके, झगड़ा करके, आपको मेंटली टॉर्चर इतना किया गया है कि आप रेस्टलेस हो गए हो, लेकिन आप एम्पैथ हो। आपने कुछ स्पिरिचुअल भी हेल्प ली है, आप कुछ सीखे हो, नहीं सीखे हो तो सीखने वाले हो, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। रेकी जैसे हो गई आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, बिकॉज आपको पता है, और आप ऐसी सिचुएशन में अटक गए हो कि वहां से निकल नहीं सकते आप, आपकी परिस्थिति ऐसी है, घर की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, बिल्स भरने हैं, लाइट के बिल भरने हैं, खाने का बिल भरना है, वगैरह वगैरह। तो आप तो स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, लेकिन उनकी जो सिचुएशन ऐसी मैं देख रहा हूं कि वो लोग अभी दवाई पे आ गए हैं, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर आपको देख के इतना हाई हो जाता है, और आपको तंग करने में उन लोग के पूरे दिन जाती है, पूरी रात जाती है, कि आपके खिलाफ कौन सी अभी दूसरे दिन साजिश करें आपको नीचे गिराने के लिए। ये हकीकत में देखा जाए, जो मैं पिकअप कर रहा हूं, ये एक रोग है, ये बीमारी है उनको, वो ऑब्सेस्ड है आपकी एनर्जी से। उनके घर पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके ऊपर ब्लेम जाता है, भाई आपने ब्लैक मैजिक किया। उनके घर पे कोई आपस में कोई झगड़ा होता है, आपके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है। आप ऐसे हो गए हो आज की तारीख में, जैसे बॉक्सिंग रिंग में आप देखोगे ना, पंचिंग बैग होती है, जो भी आए 2-3 अपनी प्रैक्टिस करे, पंचिंग बैग को मारे और निकल जाए, आपकी वो हालत है। और ये इन लोगों के साथ तो मैं देख रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आपने बाहर भी एक्सपीरियंस किया होगा। लोग अननेसेसरी आपसे आके भिड़ते हैं, अननेसेसरी आपसे आके आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप गाड़ी चला के जा रहे हो, देखोगे यार आप बरोबर रास्ते पे जा रहे हो तो कोई ना कोई आपसे आके झगड़ा कर रहा है। ये एनर्जीज आपके आजू बाजू में देख रहा हूं। वेरी पेनफुल, वेरी अनहेल्दी एक्सपीरियंस। और आप अभी तक सवाल कर रहे हो भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे अगर कर्मा है तो मुझे तो पता भी नहीं, ये हो क्या रहा है। तो उसके ऊपर ही मैं अभी कार्ड निकालना शुरू करता हूं, देखते कार्ड्स में क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। देखिए जो परिस्थिति में आप हो, वो बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन में आप अटके पड़े हो, जहां पर आपको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, ये हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, बॉस हो, रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, कोई दोस्त यार हो। मतलब उनका दिन शुरू होता है आपसे और उनकी रात खत्म होती है आपसे। सपने में भी वो ये साजिश सोचते रहते हैं कि क्या करे दूसरे दिन आपको तंग करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। ये उनकी बीमारी है एक। Guides, my angels, can you please give me what is happening with my collective's life? What are the messages that you want to give for my collectives? What is happening with them? Can you please tell me? देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि आप हाई इवॉल्व सोल हो, आप एक एम्पैथ हो। एम्पैथ क्या होता है? वो
एनर्जीज एब्सॉर्ब कर लेते हैं वो सराउंडिंग की। अगर आप किसी कमरे में जा रहे हो, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है ये कमरा आपके लिए सही नहीं है, उसकी एनर्जी कैसी है। कोई अगर इंसान आपके तरफ आता है या आपके बाजू से कोई गुजरता है, इमीडिएटली आप उसकी एनर्जी पिकअप कर लेते हो, सेंस कर लेते हो कि ये बंदा कैसा है, बगैर उसको कुछ बोले। आप वो हाईली इवॉल्व सोल हो और एम्पैथ हो। और ये जो भी हो रहा है, अगर आप ये देखेंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, ये एक इंडिकेशन क्लियर बता रहा है। आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लड़के हो तो आप काफ़ी हैंडसम हो, अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो आप दिखने में काफ़ी सुंदर हो। और ये सब सिचुएशन जो हो रही है, आपको भनक हो रही है कुछ, तो ये अलग है। ये दुनिया से हम जाते हैं, झगड़ा होता है किसके साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो आपके साथ हो रहा है वो एक अलग ही है। आपने आपको आइसोलेशन कर दिया है, दुनिया से आप घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो। आपकी एनर्जी भी काफ़ी ये लोग ने ड्रेन करके ख़राब कर दी है। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हिसाब किताब है ही नहीं, पैसे का भी नुकसान हो रहा है। कहाँ पर आपकी एनर्जी होती थी, जब ही से आप ये माहौल में आके अटक गए हो, आप माइनस में जा रहे हो। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हो रहा है ये आपके साथ क्यों हो रहा है? क्यों लोग आपके साथ आके झगड़ा करते हैं? क्यों लोग आपसे इतनी नफरत करते हैं? और आपको देखो, किसी इंसान को अगर किसके साथ नफरत है तो उसको छोड़ दो ना आप। लेकिन ये जो आप भवंडर में अटके पड़े हो, उनको आपके साथ इतनी नफरत है, लेकिन आपको वो छोड़ते भी नहीं है। ये बात को हमें समझना है कि क्यों हो रहा है आपके साथ। और वो उसका जवाब ये है जो मैं पिकअप कर रहा हूं, क्योंकि आप चोजन वन हो, आप एक अर्थ एंजल हो, आप यहां पर आए हो, आपको भेजा गया है और आपने कुछ हद तक चूज किया है ये जन्म लेके ये रास्ते पे चलना। कुछ आपको कर्मा अपने बैलेंस करने हैं, और कुछ यूनिवर्स की भी एक साजिश है कि आपके लिए ये जो भी हो रहा है वो लेसन्स हो रहे हैं। लेसन नंबर 1, आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। नंबर 2, आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि काफी जनों ने स्पिरिचुअलिटी की सहारा लिया है। अगर आपने कुछ नहीं सीखा है या सीख लो, रेकी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आपके आजू बाजू कोई सिखाता है, अच्छी तरह इंफॉर्मेशन ले लो, रेकी सीख लो, आप अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन शुरू करो। और कुछ समय से आपने ऐसा भी देखा है कि पास्ट में मैं ऐसे पिकअप कर रहा हूं कि आप कभी शायद मंदिर जाने वाले इंसान नहीं हो, पूजा पाठ वाले इंसान नहीं हो। भाई अगरबत्ती जला ली, कभी कभी हो गया मूड में तो कर लिया, बट वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं रही है, वो आपका कैरेक्टर नहीं रहा। लेकिन अभी कुछ समय से ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके साथ हुई है, आप टाइम टू टाइम मेडिटेशन करना आपने शुरू किया है, ध्यान में बैठना शुरू किया है। ये हर्मिट की क्वालिटी वो बता रहा है मुझे। देखो, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं, घर पे आते हैं और नहाते हैं, जब भी नहाते हैं तो काफ़ी धूल मिट्टी हमारे शरीर से निकलती है। ये कार्ड वो बता रहा है कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको उसके रिजल्ट्स अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, क्या इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और वो आपको क्लीन कर रहा है, आपकी एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर रहा है। बिकॉज आप इतनी नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हो, तो आप जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो टाइम टू टाइम, आपको ऐसा लगता होगा भाई ये चीज़ें मुझे हेल्प नहीं कर रही, ये मुझे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है।
वो बिल्कुल आपकी हेल्प कर रही है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखोगे, भले ही ये बंदा डिप्रेस है लेकिन खड़ा है अभी तक, ये बैठा नहीं है, ही स्टिल स्टैंडिंग। कोई उसके आजू बाजू इंसान नहीं है बात करने के लिए, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लेकिन बैठे नहीं हो अभी तक, आप खड़े हो। तो आप जो भी मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसको प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है, बिकॉज वो आपका एक हथियार है। कैसे होता है कि जब भी कपड़े से मैल निकलती है उसके बाद ही कपड़ा चमकता है और पहनने के लायक होता है, धुलाई के बाद। वो एक प्रोसेस आपका हो रहा है अभी। सॉरी गाइस, लाइट चली गई है। तो ये आपके साथ अभी हो रहा है और ये ही रीजन है आपकी एनर्जी इतनी सॉफ्ट है। अभी तक आप वो मकाम पे नहीं पहुंचे हो कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट करो इतनी अच्छी तरह कि ये लोग आपके साथ आजू बाजू भी खड़े नहीं रह सके। अब तक आप वो मकाम पे पहुंचे नहीं हो, बिकॉज ये आपके लेसन्स चालू हैं अभी। यू आर अ वेरी बैलेंस पर्सन, और उन्होंने पूरी कोशिश की आपका कैरेक्टर स्पेल वर्क करके आपका कैरेक्टर खराब करने की। सोसाइटी में आपके रिश्ते तोड़े गए हैं, आपके फ्रेंड्स तोड़े गए हैं, आपके रिश्तेदार आपसे बात करने को तैयार नहीं है। ये सब माहौल उन्होंने अभी क्रिएट किया है, और ये काफी गंदे किस्म के लोग हैं, काफी डर्टी, अगली, चीप। चीप भी वर्ड नहीं है मेरे पास जो मैं इनकी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। घटिया लोग हैं एकदम, मतलब इनका कोई क्लास नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। आप किसके साथ बात करते हो वो उनको जलन होती है, उनको पसंद नहीं आता है। अगर आप कहां पर जाना चाहते हो सच सवर के, शादी है, उनको वो बात पसंद नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि आप नहीं जाओ। वो इसके वजह से है, बिकॉज जो मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं, आप एक हाईली इवॉल्व सोलो एम्पैथ हो और आपके ये लेसन्स चालू हैं अभी। What is the guidance you want to give to my collectives? What is the advice and the guidance you want to give to my collectives that they should do? Can you please tell me that? What is the guidance and advice you want to give to my collectives that they should do so they can be better prepared with this negative energies around them? Can you please tell me that? आप जो लाइफ पाथ आपने जो चुना है उसके ऊपर आपको बैलेंस बना के चलते रहना है, और आप चलते रहोगे। ये आपकी अंदरूनी शक्ति है और ये खत्म नहीं होने वाली है। माहौल सही नहीं है, काफी स्ट्रेसफुल है, लेकिन ये चीजें आपको आगे बढ़ाने में देखो काम आएगी। सारे के सारे देखो जो कार्ड्स आए हैं, ये देखो कार्ड काफी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। अगर देखा जाए तो आपके पास काफी जिम्मेदारियां हैं, उसके वजह से भी आप अटके पड़े हो और उसको बाखूबी निभा रहे हो आप, इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। काफी लोगों के तो मैं घर पे ही ये देख रहा हूं, मे बी आपके हस्बैंड है, ये मे बी आपकी वाइफ है, बहुत ही बुरी स्थिति में आप फंस गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप काफी बैलेंस बना के चल रहे हो। और ये बैलेंस आपके पास कहां से रहा है? ये आपकी अंदरूनी ऊर्जा है, एनर्जी है, जो इंट्यूशन वाइज आपको गाइड करती है। अगर आप ये कार्ड देखोगे, किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप रॉयल इंसान हो, आपके अंदर एक रॉयल ब्लड फ्लो करता है, आपका एक क्लास है, यू आर अ क्लासी पर्सन। ये आपके अंदर की ऊर्जा है, ये आपका अंदर का आत्मा की ताकत है, ये स्ट्रेंथ, ये बताता है। ये यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन इनसाइड, ये आपको पता है। फिर भी हम क्लैरिफाई के हिसाब से मैसेजेस आपको जो एडवाइस आई थी वो ये है
रिकन्फर्म। तो आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। लेकिन जो मैं पिकअप कर रहा हूं, काफी लोगों ने शुरू कर दिया है वो, तो उस पे आपको अटल रहना है। यस, आसान नहीं होता है वो, रोजमर्रा आपको अपने इतने टॉक्सिक माहौल में अपने आप को बिठाना, ध्यान करना। लेकिन अगर आप 5-10 मिनट भी अपना एक देते हो ना, वो आपको अच्छा चार्ज कर देगा, आपकी प्रोटेक्शन बढ़ा देगा, और वही धीरे 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 आपके कर्मा को बैलेंस करके आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है। यही आपकी ताकत है, यही आपका हथियार है इस सिचुएशन में। और सबसे बड़ी बात मैं जो पिकअप कर रहा हूं, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था, आप उन लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनका अगर एक पांव कट भी जाए, अपना हाथ कटा लेंगे, अपना पांव कटा लेंगे, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। आज की तारीख में वो लोग दवाइयों पे हैं, बिकॉज उनके कर्मा उनको बात कर रहे हैं। वो दिन भर में कितनी दवाइयां खाते होंगे, आपको शायद उसका अंदाजा भी नहीं है। आप लेकिन नहीं कर रहे हो। मे भी शायद कुछ होगा, छोटा मोटा ब्लड प्रेशर का मुझे एक आ रहा है, बट मोर ओवर आपकी जो दवाइयों की तरफ रास्ता है नहीं, आपकी जो खुद की ऊर्जा है, मेडिटेशन है, वही आपको हीलिंग प्रदान कर रही है। और वो मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत इस चक्कर में की थी कि आपको बाउंडर में डालेंगे, आप दवाइयां खाओगे। आज की तारीख में वो खा रहे, उसके बाद भी वो लोग इतने ऑब्सेस्ड है आपसे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो खड्डे में गिर रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, यस, अपार्ट फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमिलेशन। लेकिन आपकी जो अंदर की जो ऊर्जा है वो इंटैक्ट खड़ी है, और इनफैक्ट दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। तो आप जो रास्ते पे हो, जो पाथ पे हो, वो सही कर रहे हो, लगे रहो आप। आसान नहीं है, लेकिन उस रास्ते पे ही चल के आप आगे जाके और मजबूत बनोगे, आपकी ऑरा और मजबूत बनेगी। यही आपकी जर्नी है, यही आपका पाथ है, उसमें कोई पर्पस है। कुछ लोगों की मैं सास भी देख रहा हूं, कुछ लोगों के लिए मैं बहू के रूप में भी देख रहा हूं कि उन लोगों की बहू बहुत हार्ड है उनके अपने सास ससुर के ऊपर। चाहे कोई भी, मतलब कोई ना कोई स्वरूप में वो एनर्जी में पिकअप कर रहा हूं जो लोग आपके आजू बाजू में हैं। What are the messages that you want to give to my collective? What they should be doing, or what will happen in the coming time? What are the messages that you want to give to my collective? What will happen in the coming time with them? They should be aware of. उसके साथ आगे क्या होने वाला है, जो उनको तैयार रहने के अपने से। हम जब भी कपड़े धोते हैं, जो मैले कपड़े होते हैं, जब भी उसको हम साबुन लगा के, ब्रश लगा के धोते हैं, आप देखोगे तो मैल कैसे निकलती है, और वो मैल में आप रहने वाले हो कभी कभी। तो ये नेगेटिव एनर्जीज आपको जरूर इम्पैक्ट करेंगी आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो फॉलोइंग कार्ड आपको अगर मैं बताऊं, ये कंफर्मेशन कार्ड बता रहा है, यही है आपकी जर्नी, यही है प्रोसेस आपको रीबर्थ का। ये आपकी इनर कॉलिंग है, ये लेसन्स हैं आपके लिए। जैसे मूवी का जो गाइड मूवी है, उसमें एक लास्ट में जो सीन है, देवानंद को ईश्वर जब भी दर्शन देता है, उसको बोलता है, बच्चे दुख से घबरा मत, दुख वो अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। तो यही आपकी जर्नी हो रही है। तो आपके जो सब्र के जो घूट है, आप अकेले अकेले रोते हो, वो देखा गया है, वो देखा जा रहा है, और वो वेस्ट नहीं जाएगा। और ये आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी आर्मी खड़ी है एंजल्स की, डिवाइन ब्लेसिंग्स की। लेकिन उनको पता है कि ये रास्ते पे आपको चलना ही है, और इसी की वजह से आपको इनर स्ट्रेंथ यहां पर दी गई है। हालांकि वो जो लोग हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वो गोलियों पे जिंदा हैं,
और उनकी तो और हालत ख़राब होने वाली है, मैं बताता हूँ आपको अभी, बिकॉज जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। लेकिन आपकी जो ये सिचुएशन है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा कुछ समय तक, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन आपको करना ही है, चाहे किसी भी आप सिचुएशन में हो। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। सॉरी गाइस, कट हो गया था। आपको ध्यान छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन छोड़नी नहीं है। यही आपका हथियार है और यही आपका रास्ता है। और मैं ऐसे भी देख रहा हूं, देखो मेडिटेशन हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप अगर अपने आप अकेले में पैदल चले जाते हो, किसी गार्डन में चले जाते हो, वो भी एक तरफ से मेडिटेशन है, वो भी एक तरफ से आपको हीलिंग प्रदान देगा, तो वो भी आप कर सकते हो। What is going to be the karma for my collective's enemy? What is going to be the karma for my collective's enemy? Can you please set this? What is going to be the karma for my collective's enemy? What is going to be the karma for my collective's enemy? Can you please set me that? Tower. फैमिली खराब होगी उनकी देखो, हर एक इंसान की स्पिरिचुअल गिफ्ट होती है उसके कर्मा के हिसाब से। उनकी स्पिरिचुअल गिफ्ट छीन ली जाएगी, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये उनके साथ होने वाला है। काफ़ी जनों के साथ तो मैं देख रहा हूँ हो चुका है। फैमिली खराब होगी, फाइनेंसेस खराब होंगे, हेल्थ तो खराब हो ही रही है, मैं देख रहा हूँ गोलियों के ऊपर वो लोग चालू हैं। उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, ये उनका कर्मा होगा। मतलब ये मैं बहुत ही, और भी मुझे आ रहे हैं मैसेजेस, लेकिन मैं वो नेगेटिव उनके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। ये आपके लिए एक कंफर्मेशन है, ये उनके साथ हो रहा है और आगे और बढ़ेगा। उनके दोस्त यार रिश्तेदार ये टॉवर का जो फॉलोइंग जो कार्ड्स हैं उनसे दूर हो जाएंगे, कोई उनका फ़ोन नहीं उठाएगा। किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाएंगे, अपना सर पीटेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी जब तक उन्होंने अपना भुगतान नहीं किया कर्मा का। मैं आपके लिए मैसेजेस निकालता हूं रीडिंग खत्म करने से पहले। Can you please give me the messages for my collectives? What are the messages that you want to give? What are the messages you want to give to my collectives in this situation? Can you please set me? ये सिचुएशन में आने के बाद आपने काफ़ी चीज़ें पोस्टपोन करना शुरू किया है, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना शुरू किया, बिकॉज एटमॉस्फेयर ऐसा है। बिल्कुल इतना आसान नहीं है किसके लिए भी, लेकिन ये कार्ड बता रहा है यू रियली नीड टू री स्ट्रैटेजाइज एंड फोकस ऑन योर हेल्थ। और वही आपको आगे लेके आके क्लियरिटी देगा, गाइडेंस देगा। प्रार्थना करो आप, पूरी आर्मी आपके साथ खड़ी है आपको हेल्प करने के लिए। आपको अपनी कुछ हैबिट्स के ऊपर काम करना है। जो आपकी हैबिट्स है आपको पता है, वो किसी भी फॉर्म में हैबिट हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी आपको पता है वो आपको उनके हैबिट्स के ऊपर काम करना है। प्रार्थना करो, आपको हीलिंग मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी और उसमें आप अपनी टॉक्सिक हैबिट्स निकाल सकते हो। जैसे जो मेडिटेशन का जो मार्ग है वो आपके लिए और इवॉल्व होगा और खुलेगा। आपको शायद अभी हंसी आएगी, लेकिन मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं, आप जो ये लेसन्स लर्न कर रहे हो, आपकी दिन ब दिन जो प्रार्थना और आपकी ध्यान मेडिटेशन इतनी पावरफुल हो जाएगी, आप
अच्छे खासे एक हीलर के रूप में जाने जाओगे। आप एनर्जी ऐसे पिकअप कर लोगे, हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग में भी आ जाओ या आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो। तो जितना जल्दी हो सके आप ये अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करो, जैसे आपका ध्यान, आपका अपने साथ कनेक्शन और स्ट्रांग हो, और आने वाले टाइम में आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्लियर मैसेज दे सके और आप उन मैसेजेस के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर अमल कर सको। और ऐसा भी टाइम आएगा कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन बात करोगे किसके लिए, कोई आपकी हेल्प लेने आ रहा है, आप उनसे मैसेज मांगोगे और वो मैसेज आप डिलीवर करोगे। इसी की वजह से ये आप भवंडर में अटके पड़े हो, जो आपके लेसन अभी चल रहे हैं, विच इज़ वेरी हार्ड। बहुत ही कठिन लेसन है आपके लिए, लेकिन ये आप ही को ही मिल सकता है बिकॉज आप अर्थ एंजल हो, आप चोजन वन हो। ये मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको। मैं गाइस, रीडिंग खत्म करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक रेकी चैनल हूं, मैं टैरो रीडिंग करता हूं और मैं ऐसे एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूं। आपकी जो भी सिचुएशन होती है लाइफ की, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और उस सिचुएशन के बेसिस के ऊपर मैं आपको ऑयल्स रिकमेंड करूंगा। और ये जो ऑयल्स होते हैं ये काफ़ी हाईली वाइब्रेशनल इंटेंशन से हीलिंग चार्ज हुए ऑयल्स हैं। कोई अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, किसको वेट कम करना है, किसको नींद नहीं आती आपके घर पे, तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल अवेलेबल है। आप ये एक्सपीरियंस एक बार करोगे, आप हैरान हो जाओगे कि ऑयल से कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन यही पावर है एसेंशियल ऑयल्स का। इसको सिर्फ हमें सर्टन पॉइंट्स के ऊपर लगाना होता है। जैसे आप देखोगे, खोलोगे ऐसे रोलिंग करके, ऐसे, बस ऐसे, तो ये आपको वो हीलिंग प्रदान करेगा। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कहाँ तक आपको ये मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।